तो सुनो, तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी, चैप्टर का नाम है हमारा यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। क्या लगता है क्या करना चाहिए चैप्टर में? क्या पढ़ने वाले हम लोग? यूनिट्स पढ़ेंगे, डायमेंशन पढ़ेंगे, मेजरमेंट पढ़ेंगे। मतलब भैया सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे मेजरमेंट होता क्या है। तो भैया मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले असली जिंदगी में क्या मेजरमेंट की जरूरत है? बिल्कुल, है ना। लोग तो यार बाल भी अगर गलत मेजरमेंट से काट दी तो भड़क जाते हैं। ऐसा कैसा काटा, शादी है मेरी, सजाऊंगा मैं। ओके, मेरी बात सुनो ध्यान से। हर चीज में मेजरमेंट है यार, है ना। अभी इसकी हंजला का आग दुख रहा है, तो इनका चश्मा उठा के इसको पिला देंगे, चलेगा? नहीं, पहले तो मानेंगे नहीं, मैं क्यों दूं, है ना। पहले तो यहाँ से कहानी शुरू होगी। ठीक है, मेरी बात सुनो ध्यान। उसका भी एक चश्मे का भी तो एक पर्टिकुलर नंबर है। अब मेजरमेंट किसका होता है? मेजरमेंट उन चीजों का होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात सुनो, यूसुफ बड़ा खुश है, यूसुफ बड़ा, जरा ने पूछा कितना, क्या पूछा? इसका कोई मेजरमेंट है? बात समझ में आ रही? ओके, तो मेरी बात समझो अच्छे से एवरीवन। मेजरमेंट उन्हीं का होता है जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। क्या होते भैया? हाँ, आपके इमोशन का कोई मेजरमेंट नहीं है। आज मैं बहुत दुखी हूं, कितना? वो होते हैं ना हमारे कुछ दोस्त हमेशा दुखी, उनको फोन करो, और भाई तू आज घर पे है? हाँ। अकेला है? बहुत। समझे? किसी और ही टेंशन पे चला गया हो, हम अलग एंगल से पूछ रहे थे। ओके, बात समझो मेरी बात को, सुनो ध्यान से। बोलने का मतलब ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट होता है। आपकी हाइट एक फिजिकल क्वांटिटी, आपका वेट एक फिजिकल क्वांटिटी, आपकी आई साइट एक फिजिकल क्वांटिटी है, बराबर। ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है। तो कौन है? तो पहले ये तो समझ लेते हैं सर, आगे बढ़ने से पहले, कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज है। ठीक है, अब जिन्होंने 11 में पढ़ा है, 99% लोगों ने 11 में पढ़ा है, ओके, तो उनके लिए रिवीजन है। ठीक है, फाइन। आपने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी यूनिट, ये चैप्टर पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? ठीक है, सुनो। तो भाई एवरीवन हियर, शुरुआत करते सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी में। देखो भैया क्या लिखा है, अ क्वांटिटी विच कैन बी। तो फिजिकल क्वांटिटी की सबसे पहली बात यह है, इट कैन बी, ओके, ऐसा हेडिंग दो, फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ हेडिंग दिया उसके नीचे लिखो कैन बी मेजर्ड। ये पहला पॉइंट है। ओके, नोट्स ऐसे बनाए जाते हैं, नोट्स में सब नहीं लिखते बैठने का, नोट्स नोट्स जैसे बनते हैं। चलो ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी की सबसे पहला पॉइंट क्या भैया? इट कैन बी। ठीक है, चलो, एंड बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड। यानी सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, हैप्पीनेस, समझा? जो जो मेजर कर सकते वो, जिसको मेजर नहीं कर सकते वो कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। वो कौन है? अरे कुछ भी रहने दे, फिजिकल क्वांटिटी नहीं। ओके, बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स कैन बी एक्सप्लेन। सर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करके हम बाकी हैपनिंग्स को कैसे बता सकते? मेरी बात सुनो एवरीबॉडी हियर, अगर मान लो, ओके, आप एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जब जाके हम लोग चीजें बताते ना, डॉक्टर साहब मेरे को ऐसा हो रहा, मेरे को वैसा हो रहा, मेरे को ये हो रहा, मेरे को वो हो रहा। डॉक्टर है ना, आप जो जो चीजें बोल रहे हो ना, मेरे को ऐसा हो रहा, मेरे को वैसा हो रहा, मेडिकल लैंग्वेज में उसको कहते हैं सिम्टम्स। क्या बोलते हैं? पहली बार नाम सुन रहे हो क्या? है ना, मेडिकल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? तो अभी जो डॉक्टर है ना, मान लो क्या नाम है, डॉक्टर तहुरा, डॉक्टर तहुरा के पास पेशेंट गए, कौन? डॉक्टर नहीं, सदफ,
छोटी डॉक्टर है, वो सदफ है, ठीक है। तो डॉक्टर तौरा के पास पेशेंट गए सदफ, सदफ ने बताया डॉक्टर साहब मेरे को ऐसा हो रहा, मेरे को वैसा हो रहा। अब ये जो डॉक्टर तौरा जो है ना, वो क्या कर रहे, अंदाजा लगा रहे, भाई इसको क्या हुआ हो, समझ रहे हो, है ना। तो अंदाजे पे दवाई दिया जाता है। लेकिन यार बाद में बहुत सारी गलतियां होने लग गई ऐसी करते करते। तभी तो आजकल आपने देखा होगा डॉक्टर्स लोग को जब समझ में नहीं आता ना, क्या बोलते हैं, एक काम करो जाके बैठ गए, कस्टमर भेज रहा उधर, ब्लड टेस्ट करा के लेके आओ, क्या करा के लेके आओ। अभी दूसरे डॉक्टर के भेजते बैठेंगे तो फिर क्या चलेगा अपना दुकान। हाँ, इस बात पे तो अंजला भी हंस रहा है, पहली बार मैंने उसको हंसते हुए देखा ऐसा। और उसकी हंसी में एक मजाक है, तेरा मजाक उड़ाया उसने हंसी में। ओके, सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो यहाँ पे एवरीवन हियर। तो क्या किया इन्होंने, क्या किया, काम करो ब्लड रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट करा के आओ। अब ब्लड टेस्ट कराए तो भैया ब्लड रिपोर्ट आया। ब्लड रिपोर्ट में क्या लिखा है, WBC इतना होना चाहिए, इतना है। कभी आपने ब्लड टेस्ट का कॉपी देखे हो, लिखा होता ना उसमें, ये चीज आपके बॉडी में इतनी होनी चाहिए, लेकिन आपके बॉडी में ऐसा ही होता है ना। मतलब क्या आ गया उस ब्लड टेस्ट में, रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में क्या आ गया, मेजरमेंट आ गया। क्या आ गया, आप उस मेजरमेंट के अंदर से डॉक्टर को लगा, अरे मैं गलत सोच रहा था, भैया इसको तो मलेरिया हुआ है, मुझे लगा सर्दी जुकाम है। डॉक्टर आपको बोलेगा नहीं मुंह पे, अरे सॉरी यार, ये सब बोलेगा, डॉक्टर समझ जाता, लेकिन मेरे से गलती हो गई। मेरा जो सोचना है, जिसको मेडिकल के लैंग्वेज में कहते हैं डायग्नोसिस, क्या बोलते हैं, मेरा डायग्नोसिस गलत जा रहा था, इसको तो मलेरिया हुआ है। या तो रिपोर्ट देख के बोलेंगे, अरे इसको तो डेंगू हुआ है, खतरनाक चीज है भाई, संभालो। समझ रहे हो, कैसे पता चला, ब्लड टेस्ट यानी मेजरमेंट। मतलब हम मेजरमेंट से क्या कर सकते भैया, जो भी चीज हो रही है, होने को क्या बोलते, हाँ, हम हैपनिंग्स को। तुमको पता है डेथ, किसी पेशेंट की डेथ के बाद उसका पोस्टमार्टम करते हैं, सुना है कि नहीं, क्यों क्यों करते पोस्टमार्टम, मेन रीजन क्या है, पता लगाने के लिए, क्या कि कहाँ रहता था, हाँ, इसकी बीवी कौन है, मौत का कारण, बहुत जबरदस्त सवाल भाई, मौत का कारण पता करने के लिए, रीजन ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ, बराबर है ना। मतलब क्या करते पोस्टमार्टम में, उसकी बॉडी के अलग अलग चीजों का मेजरमेंट करते और पता करने की कोशिश करते, डेथ तो हुई है भाई, अगर डेथ हुई है तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, या डेथ हुई है तो कुछ ना कुछ तो रीजन पता करते। मतलब क्या, डेथ हो गई है वो एक हैपनिंग है। डेथ क्या है भैया, एक इंसिडेंट है, एक हैपनिंग है, बराबर। डॉक्टर उस हैपनिंग को क्या कर रहा है। तो दूसरा पॉइंट आप लिखो नीचे, एवरीवन, वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड, लिखो, वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड। सब इधर, एवरीवन हियर। तो क्या मालूम पड़ा हमको, सबसे पहली चीज भैया हम क्वांटिटी से क्या कर सकते हैं, अच्छा क्वांटिटी वो चीज है जिसको हम लोग, दूसरी भैया क्वांटिटी से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, अलग अलग हैपनिंग। तीसरी चीज, फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसको एक्सप्रेस कर सकते इन द फॉर्म ऑफ लॉज। हम फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते इन द फॉर्म ऑफ लॉस। मतलब क्या बोल रहा है सर, एवरीबॉडी है, एक कोई साइंस का फॉर्मूला जो बचपन से आप सुन रहे हो, कोई बता दो मेरे को। अरे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो याद होगा। ये बोलोगे ना मेरे को, सर ये भी नहीं याद है, मैं निकाल दूंगा क्लास से। अभी तो बोलेगा याद है सर, स्पेलिंग भी याद है मेरे को। हाँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। मुझे एक बात बताओ, स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस टाइम, हमने तीनों को मिला के एक फॉर्मूला बना दिया ना, है ना। ये यहाँ पे ना फॉर्मूले के बदले वर्ड यूज किया है लॉ, यानी फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते इन द फॉर्म ऑफ लॉ, या आप बोल सकते हो इन द फॉर्म ऑफ, है ना। आपने कितने सारे फॉर्मूले सुने हुए,
सीधे इधर ध्यान दे, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सुना है ना? तो उसमें तीन लोग हैं, डेंसिटी, मास और ये तीनों के तीनों, मतलब उन तीनों को मिला के आपने एक लॉ बना दी, है ना? तो फिजिकल क्वांटिटी में भैया तीसरी बात यह है कि आप फिजिकल क्वांटिटी को ऐसा कर सकते हो, कैसा? लॉ के बाजू में लिखना फॉर्मूला। चलो तीसरा पॉइंट जल्दी से, बड़ा बड़ा चलो और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना भैया, 2 साल तक संभालना है बुक को, मैं रुकूंगा नहीं। सुनो भाई, तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में 3 बातें मालूम पड़ी। सबसे पहला, भैया इसको मेजर कर सकते हैं, दूसरा और तीसरा, तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक अगर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे, नीचे एग्जाम्पल के तौर पे लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, वॉल्यूम, वेलोसिटी, दुनिया भर की कोई भी चीजें आप लिख सकते हो। ओके, तो नीचे एग्जाम्पल लिखो, 2-3 नाम लिख दो एग्जाम्पल में, लेंथ, मास, टाइम, फोर्स वगैरह वगैरह। चलो आगे, ठीक है। देखो, तो फिजिकल क्वांटिटी है जिनको सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं? दुनिया में ऐसी भी बहुत सारी चीजें जो होती है, मतलब जो इवेंट है, या जिसको बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन उसको मेजर नहीं कर सकते। हैप्पीनेस मेजर, सॉरो, सॉरो मतलब हवा, सॉरो मतलब गरीबी, अरे बाप रे, दुखी, सॉरो मतलब गम, दुख, समझ रहे हो? ओके, एवरीवन हियर, गरीबी बोल रहा था कोई तो, ओके यार, तो गरीबी को मेजर कर सकते हैं यार। ओके, आपने सुना होगा ना, बिलो पॉवर्टी लेवल से बाहर निकलो, असली दुनिया में आओ, बहुत सारी चीजें मेजर कर सकते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, नहीं हो सो, हाँ, गरीबी से होने वाले दुख को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है? चलो, तो ये सारी चीजें वो है ना एवरीवन, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, तो भैया इनको हम फिजिकल क्वांटिटी में गिन, और ऐसा कैसा नहीं गिन सकते? अरे भैया इसीलिए नहीं गिन सकते बिकॉज, सुना आपने एवरीवन? तो भैया जिस चीज को हम मेजर नहीं कर सकते उसको फिजिकल क्वांटिटी में है कि नहीं? ओके, तो एक लाइन लिखो, हाँ, अलग से नहीं, चौथा पॉइंट नहीं, अलग से पॉइंट है, अलग से एक पॉइंट है नीचे। ओके, दोज हैपनिंग्स, जो मैं बोल रहा हूँ लिखो, दोज हैपनिंग्स, अब स्पेलिंग लिख, तो यहाँ पैनल पे या तो अपने बुक में से देख लेना है। दोज हैपनिंग्स विच कैनॉट बी मेजर्ड, विच कैनॉट बी मेजर्ड, कैनॉट बी मेजर्ड, अंडरलाइन करना, कैन नॉट बी मेजर्ड को अंडरलाइन कर लेना, कैनॉट बी मेजर्ड को अंडरलाइन कर लेना, कैनॉट बी मेजर्ड आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी, आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। अंडरलाइन करना मतलब क्या होता है? हाँ, नीचे अंडरलाइन करना या तो हाईलाइट करना ना, हाँ, समझते हो ना इतना? या किसी ने काट दिया लिख के, बोले सर ने बोले अंडरलाइन करो, काट दो बोले, ठीक है? तो कौन फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकता जिसको हम, सिंपल, ठीक है? एक एक बात याद रखना, एमसीक्यूज में बहुत जरूरत पड़ेगी ये सब चीजों की। ओके, क्लियर? अब अगला पॉइंट, मेजरमेंट जरूरी है, बराबर? मेजरमेंट, मेजरमेंट बोलो ना, ओके? इधर सुनो, लेकिन रहा सवाल क्यों जरूरी है सर? तो भैया मेजरमेंट क्यों जरूरी है? सुनो, मेजरमेंट इज क्यों सर? सबसे पहली बात, टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या मतलब सर? इधर 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 इधर, अब हंजल और यूसुफ में फाइट हो गई, मतलब बातों की फाइट, भैया असली में क्या फाइट करेगा यूसुफ? खुद भी नहीं करेगा हंसला से लड़ने के लिए, हाँ, असली में क्या करेगा? क्या हंजला ने ऐसी छोटी उंगली भी रख दिया ना, गिर जाएगा, ठीक है? एनी हाउ, मेरी बात सुन। अब हंजला और यूसुफ में फाइट हो गई बातों में कि भैया तो बोल रहा मेरी हाइट ज़्यादा है, हंजला बोल रहा नहीं मेरी हाइट ज़्यादा है, ठीक है? डिसाइड कैसे करेंगे? मेजर कर लो भाई, बराबर? इसका मतलब हमने क्या किया भैया? हमने दोनों के हाइट का
मैग्नीट्यूड निकाल लिए, है ना, बात ही खत्म। इसका मान लो 5 आया, उसका 5.2 आया, खत्म, डिसाइड हो गया, कोई झगड़ा करने की बात नहीं है। समझ में आई बात है फ्रेंड? तो सबसे पहली चीज मेजरमेंट इसीलिए जरूरी है कि हम चीजों का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं भैया। हाँ, दूध वाले ने दूध ला के दिया, तुमको ऐसा लगा 1 लीटर से कम है ये, तो मैंने 1 लीटर मंगाई थी, ये जो दूध है 1 लीटर, डिसाइड कैसे करेंगे भैया? मेजर कर लो, मेजर कर लो। 1 लीटर दो, मालूम दुकान वाले के पास होता है 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर, सब होता, कैन होते छोटे छोटे, डाल के मेजर कर लो। तो आपने क्या निकाला? मैग्नीट्यूड निकाला, कहानी खत्म। समझ में आ रहा है फ्रेंड? तो पहली चीज है फ्रेंड, मेजरमेंट की क्यों जरूरत है? सबसे पहला, टू डिटरमाइन द, बोलो ना, यहां से पढ़ो जोर से, फिर से। दूसरी बात, टू कंपेयर टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। अभी ये जो मैंने दोनों का एग्जाम्पल दिया था ना फ्रेंड, इसकी हाइट ज्यादा या उसकी हाइट ज्यादा है, कर क्या रहे थे हम लोग? कंपैरिजन तो कर रहे थे, है ना, कंपैरिजन तो कर रहे थे भाई। ठीक है, ये जो दुकान वाले लोग करते, किराने वाले लोग, एक तरफ वजन रखते, एक तरफ आपका सामान रखते, जो भी आपने बोला है ना, जब तक दोनों इक्वल नहीं होता तब तक करते रहते ना। क्या करे वो लोग? कंपेयर। दूसरी चीज, मेजरमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि मेजरमेंट से हम लोग दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, अभी वो मैच होता ओलंपिक्स में, क्या बोलते हैं उसको, जेवलिन थ्रो, हेलो मैडम, यार यार, छोटी मोटी स्कूल से लोग आते हैं, मालूम ही नहीं है स्पोर्ट्स क्या होता है। बोले यार, हमारे स्कूल में बोले स्पोर्ट्स के नाम पे बोलते थे खेलो, मैं बाहर जाके आती हूँ। ओके, चलो मेरी बात सुनो। रेडी, हियर। तो भैया दूसरी चीज जो हो सकती है, हम लोग क्या कर सकते हैं भैया? तो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? और तीसरी चीज मेजरमेंट से क्या होती है, देखो, अब फिजिक्स में ना, सुनो, बहुत सारे फॉर्मूलेज बनते, बहुत सारे इक्वेशन बनते, है ना। मेरी बात सुनो। आपको याद है जब हमने ये चैप्टर किया था बोर्ड्स में, तो एक चीज हमने की थी, डायमेंशनल एनालिसिस, याद आया? पता है उसमें हम लोग फॉर्मूले को चेक करते थे, वेरी गुड, सही है या नहीं, करेक्ट है क्या, रॉन्ग है। भैया मेजरमेंट से ये चीज होती है एवरीवन, क्या कहते हैं, टू प्रूव फिजिकल लॉज, या तो फिजिकल, मतलब भैया किसी ने लॉ बना के रख दिया, सुनो मेरी बात ध्यान से, किसी ने ग्रेविटेशन पे लॉ बना दिया, किसी ने प्लानिटरी मोशन यानी प्लैनेट्स के मोशन पे लॉ बना दिया, किसी ने डेंसिटी पे लॉ बना दिया। लॉ बनते रहते दुनिया में, लेकिन लॉ एक स्टेटमेंट होता है, लॉ एक प्रूव करना पड़ता है, उसको प्रूव करना पड़ता है। फिजिक्स में खाली बोला नहीं जाता है, प्रूव किया जाता है। भैया ये बंदा बोल रहा है ये सही है कि नहीं। तो मेजरमेंट का तीसरा और एक फायदा ये है कि हम फिजिकल इक्वेशंस को, लॉस को चेक कर सकते, प्रूव कर सकते, पता कर सकते। भैया वो बोल के गया ना जो बंदा, साइंटिस्ट, ये एक बात बताओ, सब इधर सुनिए, रास्ते पे चल के जा रहे थे, क्या नाम आपका? नेहल। नेहल को ना एक रास्ते में चमकती हुई चीज मिली, नेहल ने खुशी से उठा लिया, और स्नेहल ने क्या के सदफ को बताया कि मेरे को ये चीज मिली। सदफ ने बोला ये तो गोल्ड है। क्या है? ओ, पहले से वो चीज चमक रही थी, अब पता चल गया क्या है, गोल्ड है। तो स्नेहल चली गई दुकानदार के पास, क्या बोलते हैं उसको, ज्वेलर्स के पास। ओके, बोले ये गोल्ड लो और मेरे को पैसा दो। क्या करो? क्या नाम आपका? अल्तमश, वो सुनार है,
ज्वेलर, ठीक है। तो अल्तमश क्या करेगा, अच्छा ठीक है, हाँ आप बोल रहे हो गोल्ड है तो गोल्ड है, रख ले, ऐसा है। ऐसे में सब नहीं चलता, ठीक है। पहले क्या किया जाएगा, उसको चेक किया, मतलब सुनो सुनो सुनो, गोल्ड को चेक किया जाएगा मतलब मेजर किया, मतलब मेजर करने से पता चल जाएगा कि वो सही में एग्जैक्टली ओके। इधर 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 इधर, सुनो सुनो, बाद में लिख देना, स्नेल ने लिखा है ना, बस लिख लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं, सब इधर ओके। अगर लिखने में थोड़ा स्लो रहेंगे ना, जहाँ तक लिखे वहाँ तक लिख के छोड़ दो, बाजू वाले ने लिखा है तो ओके, लेकिन सुनने में, एक्सप्लेनेशन में मिस नहीं करना कोई भी चीज, ठीक है। मतलब क्या हुआ भैया, हम लोग जब भी कोई चीज को चेक करना होता है हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। सेम कहानी भैया, सेम कहानी कि मेजरमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल लॉज, फिजिकल इक्वेशन यानी फॉर्मूलेस को हम, तो भैया मेजरमेंट में जरूरी है मेजरमेंट, हाँ भैया जरूरी है, नेसेसरी, क्यों, सबसे पहला बोलो ना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। दूसरा नेक्स्ट टू कंपेयर, हाँ यानी क्या करने में भैया, कंपेयर करने, और तीसरा बोलो भैया, यानी फिजिकल लॉज या इक्वेशंस को प्रूव करने में। अब नोट्स में आप कैसा लिखोगे, सुनो मेरी बात ध्यान से, ओके। आप नोट्स में ऐसा लिखोगे, नेसेसिटी ऑफ मेजरमेंट, क्या, अरे सुन तो लो पहले, क्या लिख रहे हो, इतना तो मैंने बोला भी नहीं अभी, तो लिखना चालू हो गए, सुनो क्या लिखोगे, उसके नीचे पॉइंट नंबर 1 के नीचे लिखोगे सिर्फ ये वाला वर्ड, क्या, मैग्नीट्यूड, बस इतना ही लिखना, आपको समझ में आना चाहिए। नोट्स में पूरा पूरा नहीं लिखा जाता, सिर्फ मेन कीवर्ड्स, मतलब हम मेजरमेंट से क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से इतना लिखना, टू डिटरमाइन, बस। नेक्स्ट टू कंपेयर, और थर्ड टू प्रूव। अब आगे समझ में आता ना, प्रूव करना मतलब क्या, देखो नोट्स क्या होता है मालूम है, नोट्स एक ऐसा वर्ड होता है, सुन लो पहले यार, नोट्स में हम ना ऐसा कुछ मेन वर्ड लिखते हैं, जिस वर्ड को सुनते ही बाकी की कहानी हमको समझ में आया एवरीवन। पूरा पूरा नहीं लिखते बैठने का, अब क्या इन्होंने जो जो लिखा है सब थोड़ी ना करते बैठेंगे, इतना टाइम थोड़ी ना आपके पास। तो नोट्स क्या होता है, नोट्स एक ऐसी क्विक चीज होती है जो आपके मेमोरी को हुक करता है, मतलब वो वर्ड सुनेंगे ना अब, अरे हाँ, अब आपने कोई नहीं बाहर देखेगा, बाहर देखोगे मैं बाहर कर दूंगा, बोले सर बाहर में खाना है तो मैं क्या करूँ, ओके, हाँ बोले बाकी सब में तो रोक लेता हूँ मैं अपने आप को, ओके, इधर इधर मत बोलो वो सर, मेरे और खाने के बीच में मत आओ, मेरी बात सुनो, ठीक है। याद रखना, सिर्फ मेन मेन वर्ड लिखोगे, और वो वर्ड लिखोगे जिसको देखते ही चीजें याद आ जाए, बराबर, ओके। चलो जो मैंने बोला लिखो भाई जल्दी, ठीक है। चलो आगे लिखो एवरन, अगला टॉपिक, हाँ टॉपिक लिखो, हाउ टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी, लिखो, हाउ टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका क्या होता है। चलो रेडी, ठीक है, ओके। अब मेरी एक बात सुनो एवरीवन हियर, फिजिकल क्वांटिटी को जब भी हम लोग लिखते हैं तो लिखने का तरीका क्या है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि भैया इस चीज का लेंथ है 10 मीटर, तो पहले हम लोग लिखेंगे मीटर, फिर हम लोग लिखेंगे 10, बराबर, बिल्कुल गलत, ऐसा लिखते क्या, ऐसा लिखते 10 मीटर, हाँ मैंने लिख दिया तो बोले हाँ, बोले सर आप पे भरोसा है सर, ऐसा नहीं होता, जानबूझ के गलत लिखूंगा यहाँ पे, ऐसा कोई लिखता है कि मीटर 10, फिर हाँ बोल रहे, बोले हाँ सर, सब इधर, ठीक है। तो हम ऐसा लिखते, यानी पहले हम एक नंबर लिखते फिर उसकी यूनिट लिखते, बराबर, एग्जैक्ट, जो नंबर है नंबर उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, और वो जो मीटर है ना वो क्या है उसका
है ना। जैसे भाई किसी ने जाके भैया 2 लीटर दूध लाया, 2 लीटर, तो 2 क्या है, लीटर क्या है, बराबर। किसी ने भैया 3 डजन केले लाया है, तो वो 3 क्या है और डजन क्या है। बात समझ में आया एवरीवन। तो जब भी हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते लिखते तो तरीका ये होता है, पहले लिखेंगे मैग्नीट्यूड फिर लिखेंगे यूनिट। अभी सुनो, मैग्नीट्यूड को ये सिंबल से बुलाया जाता है एन, और यूनिट को तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी हम लोग किसी चीज को लिखते ऐसा लिखते, कैसा लिखते, बोलो जोर से। एन कौन है और यू कौन है, बराबर है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फाइन, एज सिंपल एज दैट। तो भैया आपने ये तो लिख दिया ना, हाउ टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, बस उसके नीचे ना सिर्फ इतना लिख लेना और एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना 10 मीटर। चलो चलो, अभी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल बात बता रहा हूं, जरा इसको समझो अच्छे से। तो हमने सुना कि फिजिकल क्वांटिटी को ऐसा लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। और मैग्नीट्यूड का सिंबल क्या है, यूनिट का सिंबल क्या है, यानी फिजिकल क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन इनटू यू या एन यू, बराबर। अब मेरी एक बात सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू एन इनटू यू होता है। एन चेंज हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने लिखा था 10 मीटर, क्या लिखा था भैया, उस 10 मीटर में ये जो नंबर है 10 वो चेंज हो सकता है, ये जो मीटर का सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, मतलब एन और यू चेंज हो सकते हैं। आई रिपीट, एन और यू चेंज हो, तो बहुत अच्छे से मेरी बात को सुनना, एन चेंज हो सकता है, यू चेंज हो सकता है, लेकिन लेकिन एन इंटू यू क्या, बोलो बोलो, ये हमेशा हमेशा, कहानी को पकड़ो बराबर से, हम नंबर चेंज कर सकते, हम यूनिट भी चेंज कर सकते, लेकिन एन इंटू यू की वैल्यू वही रहेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अभी मान लो एवरीवन हियर, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि इन्होंने मार्केट से जाके 1 लीटर दूध लाया, कितना है ना, इस बात को, इस 1 लीटर की बात को किसी ने ऐसा लिखा 1000 मिलीलीटर, क्या लिखा, तो क्या गलत हो गया, ये तो बताना चाह रहा हूं, नंबर चेंज हो गया, यूनिट भी, लेकिन वैल्यू तो अभी भी कांस्टेंट बोल सकता हूं मैं, ये किसी को नीचे भेजे थे हमने, नीचे से ऊपर आने के लिए उसको लगा भैया 1 आवर, कितना लगा, किसी और ने बोला नहीं 1 आवर नहीं लगा, 60 मिनट लगा, कितना लगा, तो क्या अलग हो गया भैया दोनों, जबकि नंबर भी चेंज हो गया है। पकड़ो इस बात को, पकड़ो इस बात कि भैया एन इंटू यू हमेशा, आप इसको कितना भी चेंज करो, इसको कितना भी चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेट वैल्यू, बात समझ में आई, यही चीज वो लोग बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो भाई अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एन इंटू यू इक्वल टू, जोर से बोलो, ये पूरा पढ़ने बोल रहा हूं, बोलो, अभी मेरी एक बात सुनो ध्यान से, किसी ने भी ऐसा कहा आपको एन इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो क्या मैं स्टेप को ऐसा लिख सकता हूं, एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन यू, भाई यू को, यू उधर मल्टीप्लाई में ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये सब भी समझाऊं मैं। ओके, एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन यू। अब मैं आपको कई बार बता चुका हूं, कॉन्स्टेंट को अगर हटा दिया जाए इसको, तो इक्वल टू की साइन चेंज होके प्रोपोर्शनल, वेरी गुड, क्या बोलते हैं इसको, तो इक्वल टू की साइन चेंज होके क्या बन जाती है, अब इसको कैसा पढ़ते, एन
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, सब बोलो। देखो दो टाइप के प्रोपोर्शनलिटी, चलो समझाता हूँ, सुनो एवरीवन हियर। दो टाइप की प्रोपोर्शनलिटी रहती भाई, एक है था ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, सब बोलो। दूसरा होता है ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, सब बोलो। पहला एक साथ, है ना। सुनो यहाँ पे कैसा पढ़ेंगे, बोलो ना। अरे क्यों जरूरत है वन अपन यू बोलने की, जब आपने बोल दिया इनवर्स ना, वन आ गया। इसको आपने कैसा पढ़ा था, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, आपने ऐसा बोले थे क्या, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन बी, नहीं। बात समझो, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी बोल दिया, खत्म, समझ में आ गया वन अपॉन, ठीक है, ओके। तो इसको कैसा पढ़ेंगे, सब बोलो बोलो। हाँ, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब अगर एन बढ़ेगा यू कम होगा। मैं समझाता हूँ क्या डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है मालूम, कि अगर ये चीज बढ़ी तो ये चीज भी, अगर ये चीज कम हुई तो ये चीज भी कम होगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, बारिश और सेल ऑफ अम्ब्रेला, रेन्स बारिश और सेल ऑफ अम्ब्रेला छाते की बिक्री। बारिश बढ़ी, बारिश कम हुई, इसको कहते हैं डायरेक्ट। तो कहते हैं लेक्चर को घर पे आके बार बार सुनना। सर इनवर्स क्या होता है, उल्टा, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, आपने एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, ठीक है। सर इसका एग्जाम्पल क्या है, आप ही सोचो, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज होती है जहां पे एक बढ़ता है दूसरा कम होता है ऐसी कोई चीज, बहुत सारी चीजें यार। जैसे जैसे बारिश वारिश से बाहर निकल, अभी एक ही एग्जाम्पल में होता अटके रहे। गर्मी और, तो डायरेक्ट हो गया, इनवर्स का हुआ, वो भी डायरेक्ट हो गया। ओके सुनो एवरीवन हियर, कोई चीज जब मार्केट में कम होती है, मार्केट में कोई चीज, उसका प्राइस है ना, कभी कभी तुम जाओ टमाटर खरीदने, अचानक अभी कल खरीदे थे भैया आपने 20 रुपए में, आज गए 50 रुपया, अरे 50 कैसे हो गया, बोले मार्केट में माल नहीं आ रहा है। बोलते हो लोग ऐसा, मतलब क्या हो गया, मार्केट में वो माल, उसकी वजह से। बात समझ में आ रही है, ऐसा ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक बढ़ेगा बराबर, एज सिंपल एज दैट। तो भैया याद रखना, जहां पे दोनों बढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट, जहां पे एक बढ़ेगा एक कम होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनवर्स। ओके तो यहाँ पे क्या लिखा, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, सब बोलो, आवाज यार याद रखना। तो हमने क्या पढ़ा था भैया सबसे पहले, कि भैया याद रखना इस बात को, यूनिट चेंज होगा, मैग्नीट्यूड भी, लेकिन एन यू हमेशा सेम रहे। तो क्या उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ओके आप उसी चीज को घुमा के हमने ऐसा लिख दिया। ओके पढ़ने का कैसा, सब बोलो, ठीक है चलो भाई। तो भाई इतनी सी एक लाइन लिखना खाली, यूनिट चेंजेस द मैग्नीट्यूड आल्सो विल चेंज बट द प्रोडक्ट एन यू रिमेन्स कांस्टेंट, उसके बाद ये लिखना, उसके बाद ये लिखना, खत्म।